and welcome to my channel. Today we are going to talk about 5 problems in learning and speaking English. So let's get started. First of all, I am going to talk about the first problem, which is lack of practice. Yes friends, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो हमारे इंग्लिश सीखने में रुकावट का काम करता है। इंग्लिश सीखने के लिए और इंग्लिश बोलने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश बोलने की रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाएंगे। बट अगर हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो ये हमारी इंग्लिश सीखने की जर्नी में ऑब्स्टेकल का काम करेगा। और इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश आएगी तभी हम प्रैक्टिस करेंगे। हमें जितना भी आता है हम उतने ही बोल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो लैक ऑफ प्रैक्टिस वॉज द फर्स्ट प्रॉब्लम इन लर्निंग इंग्लिश। नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट द सेकेंड प्रॉब्लम, विच इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। यस फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस की कमी के कारण भी हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। बहुत बार हमें ये लगता है कि अगर हम गलत बोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे, और इसी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है और हम इंग्लिश बोलने से पहले ही रुक जाते हैं। सो फ्रेंड्स, हमें अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं होने देना है। हमें ये नहीं सोचना है कि अगर हमने गलत इंग्लिश बोल दिया तो क्या होगा। हमें बस इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते रहना है। और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने के लिए सबसे पहले आप अपने आप से इंग्लिश में बात कीजिए। उसके बाद आप उन लोगों से इंग्लिश में बात कीजिए जो आपकी इंग्लिश को करेक्ट करेंगे, ना कि आपका मजाक उड़ाएंगे। फिर जब आप कॉन्फिडेंट फील करने लग जाएंगे तब आप देखेंगे कि आप विदाउट हेजिटेशन किसी के भी सामने इंग्लिश बोल पा रहे हैं। सो दिस वॉज द सेकेंड पॉइंट, which was lack of confidence. Now we are going to talk about the third point, which is lack of consistency. So lack of consistency means इंग्लिश को सीखते सीखते छोड़ देना या फिर बोलते बोलते छोड़ देना। सो फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कंटिन्यूसली इंग्लिश सीख रहे होते हैं, उसके बाद हम किसी रीज़न से इंग्लिश सीखना छोड़ देते हैं, या फिर हम रोज़ाना इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, फिर किसी रीज़न से हम प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं। सो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें कंसिस्टेंट इंग्लिश सीखना है। और अगर बाई चांस ऐसा हो गया है कि आपने किसी रीज़न से इंग्लिश बोलना या सीखना छोड़ दिया है तो भी आप उसे फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड इस बार आप कोशिश कीजिएगा कि आप कंटिन्यूसली इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहिए या फिर आप कंटिन्यूसली इंग्लिश सीखते रहिए। सो दिस वॉज द थर्ड पॉइंट, विच वॉज लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट, विच इज लैक ऑफ नॉलेज। अब लैक ऑफ नॉलेज में क्या पॉइंट्स आ जाते हैं हम उस बारे में डिस्कशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, लैक ऑफ नॉलेज में आ जाता है ग्रामर की कमी, वोकैब्स की कमी, न्यू वर्ड्स की कमी। हमारे पास जितना ज़्यादा इंग्लिश से रिलेटेड नॉलेज होगा ना, उतना ही हमारे लिए इजी हो जाएगा इंग्लिश में फ्लुएंट होना। आप बेसिक ग्रामर सीखने से स्टार्ट कर सकते हैं एंड धीरे धीरे आप खुद ही इम्प्रूवमेंट करते चले जाएंगे। आप बेसिक ग्रामर से एडवांस्ड ग्रामर सीखते चले जाएंगे। उसी तरीके से आप बेसिक वोकैब्स एंड बेसिक वर्ड्स सीखने से शुरुआत कीजिए एंड उसके बाद आप धीरे धीरे ऑटोमेटिकली एडवांस्ड वर्ड्स एंड एडवांस्ड वोकैब्स सीखते चले जाएंगे। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि आप इंग्लिश से रिलेटेड जितना ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं उतना ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा कीजिए, सो दैट आप इजीली एंड जल्दी जल्दी इंग्लिश बोल पाएँ एंड सीख पाएँ। Okay friends, so this was the fourth point, which was lack of knowledge. Now we are going to talk about the last point, which is hesitation. So friends, hesitation English सीखने में and English बोलने में एक बहुत बड़ा obstacle है। जो पर्सन hesitated फील करता है उसको इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एंड
हेजिटेशन के बहुत से रीजंस हो सकते हैं। उसका पहला रीज़न है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। सेकेंड रीज़न है कि लोग कहीं मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। ये सारे कुछ रीजंस हैं जिनके वजह से लोग इंग्लिश बोलते वक्त हेजिटेटेड फील करते हैं। हमें हेजिटेटेड बिल्कुल भी फील नहीं करना है, हमें कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना है। हमें ये नहीं सोचना है कि अगर हम मिस्टेक करेंगे इंग्लिश बोलते वक्त तो लोग क्या कहेंगे या फिर लोग मजाक उड़ाएंगे। इंस्टेड ऑफ दिस हमें अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की ओर फोकस करना है। This was the fifth reason, which was hesitation. So friends, in today's video we have discussed about 5 problems in learning and speaking English. So I hope you all found this information useful. So please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and thank you so much for watching the video.